बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 14 स्टार्ट करती हूँ, बट 14 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को देखेंगे कि वो किस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव है और किस में नेगेटिव है। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे हम लोग उनकी वैल्यूज़ को देखेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने बनाया है, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें हमारे पास 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या हैं, पॉजिटिव हैं, ऑल आर पॉजिटिव। जबकि जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें हमारे पास साइन थीटा और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा, ये दोनों सेकंड में हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। जबकि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेंजेंट थीटा और टेंजेंट का हमारे पास रेसिप्रोकल क्या है, कोटेंजेंट, ये दोनों पॉजिटिव हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कोसाइन थीटा एंड सीकेंट थीटा, ये दोनों क्या हैं, पॉजिटिव होते हैं। अगर हमारे पास कोई एक एंगल गिवन हो तो फर्स्ट के लिए जो हमारे पास एंगल है वो क्या होता है, वो थीटा ही होगा। ठीक है, सेकंड के लिए जो भी हमें थीटा गिवन होगा ना, हमने क्या करना है, पाई माइनस थीटा। जबकि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाई करती है तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, पाई प्लस थीटा। जबकि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाई करती है तो उसके लिए हमने क्या करना है, 2 पाई माइनस थीटा करना है। नेक्स्ट अब यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ जिसमें मैंने डिग्रीज में भी एंगल्स को लिखा हुआ है और रेडियंस में भी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट रो में आपको डिग्रीज में नज़र आ रहे होंगे एंगल्स और सेकंड रो में हमारे पास क्या है, रेडियंस में है। अब साइन थीटा की जो 30 मतलब कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, साइन 45 है 1/√2, उसके बाद है साइन 60 हमारे पास है √3/2, साइन 90 इज़ 1, साइन 180 इज़ 0 एंड साइन 270 इज़ -1, साइन 360 इज़ 0। अब देखिए 30 से लेकर 60 तक आप लोग याद करें 1/2, 1/√2 एंड √3/2। 90 से 360 तक 1 0 -1 एंड अगेन 0। ठीक है, अब कोस के लिए जब हम लोगों ने लिखने हैं ना एंगल्स, तो इस तरह करेंगे। देखिए 1 0 -1 0 एज इट इज़ याद करें। साइन के लिए हम लोग 1 0 -1 0 को लिखेंगे लेफ़्ट टू राइट, लेकिन कोस के लिए हम लोग राइट से लेफ़्ट आएंगे, 1 0 -1 0। सिमिलरली 30 से 60 के लिए 1/2, 1/√2, √3/2। अब यहाँ कोस के लिए राइट से लेफ्ट आएंगे, 1/2, 1/√2, √3/2 और साइन 0 0 है, कॉस 0 1 होता है हमारे पास। अब टेंजेंट के लिए हम लोग किस तरह टेबल बना सकते हैं इजीली, तो देखिए टेंजेंट थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब अगर मुझे लेना हो टेंजेंट 0 की वैल्यू, टेंजेंट 0, तो टेंजेंट 0 क्या होगा, साइन 0 ओवर कॉस 0। अब साइन 0 क्या है, 0 है, यहाँ पे आ गया 0 और कॉस 0 क्या है, हमारे पास 1 है, तो 0/समथिंग हमारे पास 0 ही आंसर आता है। तो हमारे पास टेंजेंट 0 क्या आ गया, 0 के इक्वल। अगर मुझे टेंजेंट 30 फाइंड करना हो, टेंजेंट 30 दिस इज इक्वल टू साइन 30, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कॉस 30। तो साइन 30 की वैल्यू है 1/2, यहाँ पे आ गया 1/2। डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस 30, कॉस 30 इज √3/2, यहाँ पे आ गया √3/2। 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 1/√3। तो ये हमारे पास आ गई टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3। नेक्स्ट अगर हमने टेंजेंट 45 की वैल्यू देखनी है तो टेंजेंट 45 हमारे पास क्या होगा, साइन 45 ओवर कोसाइन। तो साइन 45 क्या है, 1/√2 और कॉस साइन 45 क्या है, 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, ये आ गया 1। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही साइन टेंजेंट 60 भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, टेंजेंट 180 360। टेंजेंट 90 में देखें, टेंजेंट 90 इज इक्वल टू साइन 90 और कोसाइन 90। तो साइन 90 हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, 1 ओवर कॉस 90 क्या है, हमारे पास 0 है। समथिंग ओवर 0 हमारे पास अनडिफाइंड होता है, तो यहाँ पे टेंजेंट 90 हमारे पास क्या हो गया, अनडिफाइंड।
ये तमाम फार्मूले हमने याद करने हैं आपको। अगर ये टेबल नहीं याद तो आप लोग बना लें एक दफ़ा, कुछ भी नहीं होगा। बस अगर आप लोग साइन वाली याद कर लेते हैं ना, रो 1/2 1/√2 √3/2 और 90 से 360 तक 1 0 -1 0, फिर इसका ये मतलब कि राइट से लेफ़्ट लिखते जाएंगे। और जबकि टेंजेंट को मैंने आपको कैलकुलेट करना बता दिया, आप इसके थ्रू कैलकुलेट करके वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। अगर आपको ये दोनों चीज़ें क्वाड्रेंट्स पता हो, किस में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव है, और आपको ये टेबल आता हो, तो आपकी एक्सरसाइज 14 ईजीली हो सकती है। तो एक्सरसाइज 14 करने के लिए आपको ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट मैं एक्सरसाइज 14 स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है, हमने सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के, और उसमें हमारे पास क्या है, जो हमें थीटा की मतलब कि एंगल की रेंज गिवन है वो 0 से 2 पाई है, मतलब कि एक कंप्लीट रोटेशन है। अब पहला हमारे पास है साइन x इज इक्वल टू -√3/2। तो सबसे पहले जो आप लोगों ने स्टेप को फॉलो करना है वो हमारे पास होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो है उसका हमने साइन देखना है, ठीक है। यानी कि हम लोग पहले डिटरमिन करेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। डिटरमिन in which quadrant trigonometric ratio lies। सबसे पहले हम लोग इसके पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के थ्रू देखेंगे कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। सेकेंडली हम लोग देखेंगे इस साइन को इग्नोर करके ना, ignoring sign, we will find the reference angle, अब थर्ड हमने क्या करना है, फिर हमें पता होगा क्वाड्रेंट कौन सा है, और फिर हमें पता होगा उसका रेफरेंस एंगल क्या है। उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द सॉल्यूशंस corresponding to the quadrants in which trigonometric ratio lies। ये 3 पॉइंट्स आपने फॉलो करना है। इन स्टेप्स के थ्रू आपका इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपको वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस याद होने चाहिए। अब हमारा फर्स्ट पार्ट है साइन x इज इक्वल टू -√3/2। तो देखें, सबसे पहले मैं इसका साइन देखती हूँ। साइन क्या है, नेगेटिव है, क्लियर। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि पहले में तमाम के तमाम पॉजिटिव, और सेकंड में हमारे पास क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है और कोसिकेंट यानी कि इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो साइन हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, यानी कि साइन एक्स किस में लाई कर रहा है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। सबसे पहले मैं लिखती हूँ साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि ये किस में लाई कर रहा है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। वी नो that sin x is negative in third and fourth quadrant तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो साइन है हमारे पास क्योंकि नेगेटिव है तो वो हमारे पास किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड में और फोर्थ में। अब हमें क्वाड्रेंट का पता चल गया। अब हमने देखना है कि हमारा रेफरेंस एंगल क्या है। तो रेफरेंस एंगल किस तरह लेंगे, इस नेगेटिव या पॉजिटिव साइन को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अब हमें देखना है साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2 मीन्स हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू लेनी है। उसके लिए आपको टेबल याद होना चाहिए। देखें,
हम लोग सबसे पहले देखते हैं साइन की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 कहाँ पे है। देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट 3/2 है और ये किस एंगल पे आ रही है, π/3 पे। क्लियर, मतलब कि साइन π/3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। इससे हमें रेफरेंस एंगल मिल गया कि हमारा रेफरेंस एंगल क्या है, π/3 है। दिस इम्प्लाइज आवर रेफरेंस एंगल इज π/3। अभी हमने रेफरेंस एंगल लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमने थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें यहाँ पे मैं अगेन क्वाड्रेंट्स बना रही हूँ। जो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल होता है ना, वो होता है π+θ, जबकि फोर्थ के लिए हम लोग लेते हैं 2π-θ। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास थीटा नहीं है, एक्स है, तो यहाँ पे π+x आएगा, 2π-x आएगा। तो मैं यहाँ लिखती हूँ, सो द रिक्वायर्ड एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट इज, वो क्या है, x इज इक्वल टू, थर्ड में क्या होगा, π+x, ठीक है, π+x के एक्चुअली हमारा रेफरेंस एंगल है π/3। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम लोग, तो हमारे पास एलसीएम लेने के बाद आंसर आ गया 4π/3। ये अभी हमने लिया है थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। अब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए लेंगे। द रिक्वायर्ड एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट इज, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या है हमारे पास, 2π-x, x इज इक्वल टू 2π-, मतलब कि रेफरेंस एंगल, वो रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या है, π/3 है, -π/3। तो ये हमारे पास आ गया 5π/3। तो एक हमारे पास x की वैल्यू आ गई, एक ये आ गई। तो यही हमारा सोल्यूशन है। एंड पे हम लोग लाइन लिखते हैं, थस द सोल्यूशन ऑफ sin x is equal to negative square root 3/2 in 0 to 2π is 4π/3 and 5π/3। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। अब इसका मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में हमें गिवन है कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले मैं इसको एज इट इज़ लिखती हूँ, कॉसिकेंट थीटा इज़ इक्वल टू 2। अब हमें साइन, कोसाइन और टेंजेंट की फॉर्म में वैल्यूज़ पता है, तो हम लोग इसको पहले कन्वर्ट करते हैं इसके रेसिप्रोकल में। तो ये किसका रेसिप्रोकल है, एक्चुअली साइन का, ठीक है। तो यहाँ से आ गया साइन थीटा इज़ इक्वल टू 1/कॉसिकेंट थीटा। तो 1/कॉसिकेंट थीटा क्या है, हमारे पास 2 है, तो यहाँ से साइन थीटा इज़ इक्वल टू 1/2। अब देखिए इसके साथ साइन कौन सा है, पॉजिटिव है। साइन पॉजिटिव है मतलब कि हम लोग देखेंगे साइन जो है, साइन थीटा किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो जो साइन है वो फर्स्ट में पॉजिटिव है और सेकंड में भी साइन पॉजिटिव होता है। एज साइन थीटा इज पॉजिटिव, so it lies in first and second quadrant। तो ये सेकंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब हमें क्वाड्रेंट्स का पता चल गया। अब हमने क्या करना है, इसका रेफरेंस एंगल फाइंड करना है। तो रेफरेंस एंगल हम लोग टेबल के थ्रू फाइंड करेंगे। देखें साइन थीटा इज इक्वल टू है 1/2। हम लोग देखेंगे हमारे पास 1/2 वैल्यू कहाँ पे है। तो देखें ये 1/2 है, किस एंगल पे 1/2 है, π/6 पे। तो इसका मतलब है हमारे पास रेफरेंस एंगल क्या है, π/6 है। अब सिंपली यहाँ पे मैं लिखती हूँ, दिस इम्प्लाइज रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू π/6। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा की वैल्यू। तो फर्स्ट के लिए मैंने बताया था जो एंगल होता है वो एज इट इज़ ही रहता है,
So the required angle in first quadrant is थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6। लास्ट पार्ट में x है तो मैंने x लिखा था यहाँ पे, क्योंकि थीटा इन्वॉल्व हो रहा है तो हम लोग थीटा लिखेंगे। ये फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए लिखते हैं। द रिक्वायर्ड एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट इज, वो क्या है हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू, सेकंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाई माइनस रेफरेंस एंगल। ठीक है, तो रेफरेंस एंगल क्या है हमारे पास, पाई बाय 6। सो दिस इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6। तो एक हमारे पास क्या आ गया, पाई बाय 6, और दूसरा आ गया 5 पाई बाय 6। यही हमारा सॉल्यूशंस है। तो नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, दिस इम्प्लाइज द सॉल्यूशंस ऑफ cosecant theta is equal to 2 in 0 to 2 pi is pi by 6 and 5 pi by 6। ये हमारा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है सेकेंट एक्स इज इक्वल टू -2। तो सबसे पहले मैं इसको एज इट इज़ लिखती हूँ, सेकेंट एक्स इज इक्वल टू -2। हमें साइन, कोसाइन और टेंजेंट की फॉर्म में एंगल्स की वैल्यूज़ को पता है। मैं इसको सबसे पहले इसके रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करती हूँ। वो हमारे पास क्या होता है, कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 बाय सेकेंट एक्स। तो यहाँ पे सेकेंट एक्स क्या, -2, तो यहाँ से कॉस एक्स हमारे पास क्या आ गया, -1/2। अब जो इसका नेगेटिव साइन है हम लोग इसके थ्रू देखेंगे कि हमारे पास कॉस एक्स किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 भी कहते हैं। ओके, तो नेगेटिव साइन है, हम लोग देखते हैं कॉस किस में नेगेटिव होता है। तो हमारे पास जो कॉस है वो फर्स्ट में भी पॉजिटिव है और फोर्थ में भी पॉजिटिव है। इसका मतलब है कॉस किस में नेगेटिव है, थर्ड में एंड फोर्थ में। एज कॉस एक्स इज नेगेटिव, सो इट लाइज in quadrant number 2 and quadrant 3, in quadrant 2 and quadrant number 3। तो इसके थ्रू हमें क्वाड्रेंट्स पता चल गया। अब हमने नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल हम लोग किस तरह करेंगे, देखिए ये टेबल है हमारे पास। टेबल में हम लोग देखते हैं कॉस की वैल्यू कहाँ पे 1/2 है। नेगेटिव साइन इग्नोर करें क्योंकि उसने हमें सिर्फ क्वाड्रेंट बताया। तो 1/2 कहाँ पे है हमारे पास, ये है 1/2 कॉस की, और ये किस एंगल पे है, π/3 पे। तो इसका मतलब है π/3 हमारा क्या है, रेफरेंस एंगल है। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं, दिस इम्प्लाइज रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू π/3। रेफरेंस एंगल आ गया π/3। अब हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड एंगल्स फाइंड करना है फॉर क्वाड्रेंट 2 एंड क्वाड्रेंट 3। रिक्वायर्ड एंगल इन क्वाड्रेंट 2 इज, तो क्वाड्रेंट 2 के लिए हमारे पास x किसके इक्वल होगा, पाई माइनस रेफरेंस एंगल। यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2π/3। ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। अब मैं इसका थर्ड क्वाड्रेंट के लिए लिखती हूँ, द रिक्वायर्ड एंगल इन क्वाड्रेंट 3 इज। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास किस तरह आता है, हमारे पास आता है x इज इक्वल टू पाई में हम लोग रेफरेंस एंगल को ऐड कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3π + π, दिस इज इक्वल टू 4π/3। सो दिस इम्प्लाइज द सॉल्यूशन ऑफ 1 in 0 to π is
2 पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 3। नेक्स्ट अब हमारा पार्ट नंबर 4 है कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो सबसे पहले मैं इसको एज इट इज़ लिखती हूँ, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको मैं कह देती हूँ 1। अब ये कॉट है, हम लोगों ने जो टेबल बनाया वो साइन थीटा और कोस की फॉर्म में है, तो इसको इसके रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल क्या, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ 1 बाय स्क्वायर 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखें इसके साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है मीन्स हमारे पास साइन टेंजेंट किस किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो टेंजेंट हमारे पास फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और थर्ड में पॉजिटिव होता है। एज टेंजेंट थीटा इज पॉजिटिव, so it lies in quadrant 1 and 3। अब हमें क्वाड्रेंट का पता चल गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, रेफरेंस एंगल लेना है। दिस इम्प्लाइज रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू, रेफरेंस एंगल हम लोग टेबल से देखेंगे। तो देखें हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3। हम लोग देखते हैं स्क्वायर रूट 3 कहाँ पे है, टेंजेंट में। ये स्क्वायर रूट 3 है, किस एंगल पे है, पाई बाय 3 पे है। इसका मतलब है हमारा रेफरेंस एंगल क्या है, पाई बाय 3 है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू पाई बाय 3। अब क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 3 के लिए हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड एंगल्स फाइंड करने हैं। द रिक्वायर्ड एंगल in quadrant 1 is, तो 1 के लिए मैंने बताया था जो हमारे पास रेफरेंस एंगल होता है वो ही रहता है एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा, तो यहाँ से आ गया थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। अब नेक्स्ट द रिक्वायर्ड एंगल इन क्वाड्रेंट 3 वो क्या होगा, 3 के लिए हम लोग रेफरेंस एंगल में पाई ऐड करते हैं। तो वहाँ से आ गया थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस पाई बाय 3। इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3। तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन आ गया। दिस इम्प्लाइज द सोल्यूशन ऑफ 1 in 0 to 2 pi is पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 3। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।